ऑडियो प्रोडक्शन का स्टूडियो है। महेंद्र शर्मा जी। हाँ, हमारे धर्मपाल हैं सर। आप डॉक्टर धर्मपाल इग्नू के डायरेक्टर हैं और अकेले आदमी जिन्होंने कई हजार लोगों को बस उस क्षण में इग्नू के साथ जुड़ने करना था। सबसे ज्यादा सर 30 कितने कितने था डॉक्टर 1 लाख एडमिशन करवाए स्टूडेंट। और तेजी जी हैं जो अपने हरियाणा सरकार ने अभी जो तालाबों को लेके काम किया है ना, जल 75 जल, तो उसकी देख रेख आप करते हैं हरियाणा। फेस्टिवल चल रहा है सर। कब तक है ये? 22 तक। मीता विशिष्ट आ रही है भाजी, मीता विशिष्ट आ रही है भारद्वाज 3 बजे के आसपास आ रही है। और दिन में अभी मंदिर चले बच्चों को ये निकल रहा है क्या? मैं अच्छा से स्वागत है। अच्छा मैं भी आ जाऊँ सर। इधर पीछे पीछे सेंटर छोड़ो, पीछे आ भैया फोन भाई, फोन में रंगीता के फिल करो भाई। विकास आइए बच्चे, अच्छा आ जाओ बेटा। इधर अब परसों भी हमने दिखाई थोड़ा थोड़ा सर्च करता है।
देवनागरी का उसका लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन हरियाणवी को ये गर्व था कि मैंने जिन्होंने वो गाना गाया था, जिसके जिसके शुरू से वो फेमस हुई थी, डीसी मदाना जी, वो भी आ रहे हैं। हाँ, उसके 5-7 गाने हिट हुए जी, पंजाबी बजेगा सारे या मम्मी फिल्म इंडस्ट्री में ये नहीं है शुरुआत हमारे बीच हमारे गेस्ट आ रहे हैं, क्लब के साथ वेलकम करेंगे, खड़े होकर सब लोग। 1 2 3 हम सभी थे। थैंक यू। धीरे धीरे अपना प्रश्न रेडी करें, हमारे मेहमान बीच में बैठ चुके हैं। Lights off. आवाज भी आती है। मैडम की भी राम राम। मेरे कानी तेरे भाई सारे ने राम राम, क्यों ना राम राम। बेड़ा पार्टनर से ये हरियाणा के हैं, ठीक है जी। अरविंद कौशिक जी का हम स्वागत करेंगे, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर हैं सरस्वती हेरिटेज। जोरदार तालियां सर के लिए। और आप फिल्मी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जल स्टार रमेश गोयल जी हमारे बीच में। जोरदार वेलकम सर का। अटल भूजल योजना के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मनोनीत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। रमेश गोयल जी को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में मौजूद हैं तेजिंद्र सिंह जी, जो कि सदस्य हैं हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के। डॉक्टर धर्मपाल जी का हम स्वागत करना चाहेंगे, जो कि असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इग्नू जल संरक्षण के लिए मुहिम चला रहे हैं। हम अपने सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अब हम लाइट्स, मेरे पास कुछ नाम है जिनमें से इस वक्त के साथ आकर आप पीछे दिन भर बैठकर हमने फिल्में दिखा रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर को हम इनवाइट करेंगे नेक्स्ट टाइम में। और जैसे कि आप जानते हैं कि स्वर्गीय कमल जी जिन्हें हम हर रोज याद करते हैं, वो हमारे हिफ के मेंबर रहे। आज वो हमारे श्रद्धांजलि के कुछ शब्द कहे, भावनाएं कहे। लता दी की जब बात करें, सुरू की जब बात करें, जब हम बात करें सिद्धार्थ शुक्ला की,
जब हम बात करें बप्पी दा की, उस जमाने के बहुत सारे लोग हमारे साथ होंगे जब पहली बार फिल्म ऋषि कपूर जी की थी। बहुत सारी फिल्मों में ऋषि कपूर जी को जब आपने देखा हो वो लम्हा आप याद कर सकते हैं। ऋषि कपूर जी के साथ बहुत सारी ऐसी हस्तियां, करुणा कपूर, वो नेता जो समाज में दिन रात मेहनत करके हमारे हरियाणा, हमारे देश, हमारे भारत, हमारे राष्ट्र गायत्री जी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हर जगह की हालत, पूरे देश की हालत, विश्व की हालत, कहते कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर के पिघलने से हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री चला गया। फिर पानी की बात करें, मिट्टी की बात करें, खेतों की बात करें, परेशानी बढ़ती जा रही। कुछ लाइनें याद आती हैं, थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा पानी। जैसे सुनामी आ रही है और जो कोरोना जैसी समस्या आई, आप समझते हैं ये सब जो हमारा एनवायरमेंटल, जो हमारा इम्बैलेंस है, उसकी वजह से सब हो रहा है। तो हम अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है। इसके लिए हम हमारे जो आज के खास मेहमान हैं उनका स्वागत। और जागरूकता की जैसे आपने बात की, मुझे याद आता है हमारे बीच में, क्योंकि सर ये फिल्मों के डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स, अभी शाम को हम देखेंगे कि आप मिसेस जी, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स, रवि चौहान जी हैं, सब लोग ऐसे वो चीज़, और बच्चों के लिए खास तौर से पानी को, जल को लेकर हम कैसे काम करने वाले हैं, जागरूकता के लिए कुछ फिल्में बनी हैं, आपके बीच में दिखाना चाहूँगा। साथ साथ में सुधीर ढांडा जी हमारे बीच बहुत अच्छे राइटर, हमारे बी टीम के सदस्य हैं, सर इस वक्त बैठे हैं। विकास शर्मा जी हमारे बीच में मैनेजमेंट की हमारे साथ हैं। शिव सागर जी एडिटर हैं, इस वक्त हमारे बीच में बैठे। अशोक जी हमारे एक्टर बैठे हैं, और भी हमारे साथ साथी आ रहे हैं। सबका मकसद यही है कि हरियाणा में इस माहौल को कैसे हमने बनाया है और उन फिल्मों के जरिए से हम आपके बीच में कैसे पहुंचते हैं। थोड़ी सी फिल्म देखते हैं, उसके बाद फिर अपनी चर्चा एक चलेगी। बात हम भूल गए हैं, अपने स्पॉन्सर्स को हम भूल गए हैं। उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। बिना उनके सहयोग के शायद ये कार्यक्रम जी इतनी सफलता नहीं हो पाता। वो स्पॉन्सर जिन्होंने हमें जानते हुए कि हमारे पास किसी तरह का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, हमें युवराज तू और दस किਵੇਂ सब क्या बताऊं यार, बस सब तेरे सामने। तू बता, तू तो बाजार भी नहीं। युवराज कमाल कर लिया यार, यार सर आप बैठे। हमारे बीच में ऐसी एक शख्सियत जो हम स्वच्छता अभियान हरियाणा स्वच्छ, सर आपका मंच पर स्वागत है। जल साल की भांति जिसे मिली हो, सोचिए कि उस शख्सियत ने कितनी मेहनत की होगी। तालियां हम साथ कह रहे हैं सिंह जी का, जो कि सदस्य हैं हरियाणा पॉन एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के। जोरदार तालियों से स्वागत है। हरियाणा में तालाबों को लेकर पॉन एंड वेस्ट, और जो हमारा अपशिष्ट जिसे हम बोलते हैं, उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। हम घर में खाना खाते हैं, हम तालाबों में फेंकते हैं, नालियों से पानी निकलता है, कहाँ जाता है वो? रूप से सोशल फाइनेंशियल रूप से हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। अरविंद कौशिक जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा। आप एक शिक्षक के साथ, एक इंजीनियर के साथ, एक सामाजिक सेवक के रूप में आप हमारे बीच में हैं। बहुत अच्छे व्यवहार के साथ आप हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। आप सब, मैडम सुमन गुप्ता हमारी एंकर टीम की हमारी और सदस्य था, जो जिनके पास है, तो हम 3 लोग मंच पर हैं। सुमन जी आप भी मंच पर आ जाएं इस तरफ से, और नागी सर से गुजारिश की आप मंच पर आ जाएं।
क्या मकसद है हमारे बीच में स्वच्छता की बात कि मेरे समाज में कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए दिन रात अपने घरों से निकलते हैं। हमें बड़ा आसान लगता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नेताओं के पास, लेकिन एक छोटा सा इवेंट जब हमें करना होता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। और सोचिए आप लोगों के पास तो पूरा प्रदेश होता है, हर रोज हजारों लाखों मिलने वाले, उनकी परेशानियां उनको सॉल्व करना, और सबसे ज्यादा गालियां भी उनको देते, बावजूद उसके ये लोग खड़े हैं। घर का छोटा सा काम करने में हमें मुश्किल आती है। आप पूरे हमारे बीच में तेजी शिद्दत के साथ अपने घरों से अपने फूल कर, तालाब में कोई परेशानी हो, मच्छी पालन में कोई परेशानी तो नहीं, उस तालाब में गांव का अपशिष्ट आता है, उसको इकट्ठा करके कैसे मैनेज हो, पानी कैसे बचे, वाटर लेवल कैसे बैलेंस हो, तेजी जी दिन रात मेहनत करते हैं, सारे दशक का मिलता है। और इन सबको इस मंच पर जोड़ने के नमस्कार। मंच पर उपस्थित श्री उमर सिंह तिरमल जी, श्री सुभाष चंद्र जी, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा, गोयल साहब और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट जितेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और हमारे साथी मेरे भाई डॉक्टर आबिद अली जी, वे सभी पार्टिसिपेंट्स का इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी आबिद जी ने आप सबके वो मंच पर आए और अपनी बात आपसे मंच पर विराजमान बहुत ही सम्मानित श्री दुमन सिंह तिरमल जी, उनके साथ स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन परम आदरणीय श्री सुभाष चंद्र जी, इग्नू से डॉक्टर धर्मपाल जी, जो ओस्का हमारी एनजीओ है, जल संरक्षण को लेकर के जो ओस्का काम कर रही है वो काबिले तारीफ है, गोयल सर, कौशिक जी, सम्मानित मंच एवं उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, मैं कम शब्दों में एक बात कहूंगा कि जिस प्रकार से हम सब युवावस्था में फिल्म स्टारों को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, कुछ फिल्म डायरेक्टर भी हमें अच्छे लगते हैं, तो मैं इस विषय के साथ बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे एक फिल्म डायरेक्टर बहुत पसंद है। उनका नाम है डॉक्टर राजकुमार सैनी। मुझे एक एक्टर भी बहुत पसंद है, उनका नाम है श्री अशोक सहरावत जी। अच्छा, आप सब तालियों से स्वागत करें। अशोक सहरावत जी मेरे अपने करनाल जिला के नीलोखेड़ी रहने वाले हैं, और जल बचाओ की मुहिम में राजकुमार सैनी जी ने और डॉक्टर अशोक सहरावत जी ने जो चमत्कार किया है वो किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से 100 से भी ज्यादा ऐसी शॉर्ट मूवीज बनाई हैं जिनमें जल बचाओ का एक संदेश इन्होंने समाज को दिया है। मैं अपने विषय की बात करूं, 2018 में हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया, और सौभाग्य से मुझे इस प्राधिकरण में प्रथम सदस्य मनोनीत किया गया। जब से मैं सदस्य बना तब से अब तक सैकड़ों हजारों तालाबों पर हमने जाकर के देखा, तालाबों की वर्तमान स्थिति को जाना। एक समय था जब तालाब हमारे स्वच्छ हुआ करते थे, सुंदर हुआ करते थे। कुछ ही सालों में हमने अपने तालाबों को बहुत गंदा कर दिया, उसके जिम्मेवार हम सब हैं। जब तालाब प्राधिकरण का गठन हुआ तब 14,000 के करीब हमारे तालाब हरियाणा में आइडेंटिफाई किए गए।
उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, तालाबों को खोजने का काम जारी हुआ और पीडीएमएस में तालाबों का जो अमृत सरोवर महोत्सव मनाने के लिए, देखिए हम मजदूर दिवस मना रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच देखिए, उन्होंने इस मनाना तो था, एक अभियान था, एक दिवस था, लेकिन उसमें अमृत सरोवर महोत्सव को भी जोड़ दिया ताकि जो कार्यक्रम कहीं जिला स्तर पर आयोजित हो, उस कार्यक्रम में तालाबों को बचाने की, जल बचाने की मुहिम भी शामिल हो। और मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि जैसे अभी दूसरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारे हरियाणा में लगभग 125 ब्लॉक जो है वो डार्क जोन में आ गए हैं। मैं अपने इस कुरुक्षेत्र जिला की बात करूं तो कुरुक्षेत्र जिला में भी कोसी साहब अच्छी तरह जानते हैं, कोसी साहब को मैं बहुत पसंद करता हूं, इनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूं। जिस प्रकार से इरिगेशन डिपार्टमेंट जल बचाव की दिशा में काम कर रहा था, उसी विषय को इन्होंने तालाबों में भी जोड़ दिया। तालाबों के लिए भी ये बहुत गहराई से और बहुत इन लोग, जिनमें शाहबाद, पेहवा और लाडवा, हमारे 3 ब्लॉक जो है वो डार्क जोन में आ चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या है, गंभीर सोचने वाली बात है कि हमारे 3 ब्लॉक जो है वो डार्क जोन में है। आज पानी की कीमत, अभी आप सबने शॉर्ट मूवीज देखी, पानी का महत्व, पानी की कीमत पता नहीं चिंतात होती नजर आ रही है। आप पूछिए शाहबाद की जनता से, आप पूछिए लाडवा के किसानों से, आप पूछिए पेहवा के किसानों से, उनको ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने में कितनी प्रॉब्लम आ रही। उसका कारण हम सब हैं, क्योंकि हमने पानी का अंधाधुंध दोहन किया है, व्यवस्थित तरीके से हमने पानी इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं तो कम शब्दों में भी यही बात कहूंगा कि आप इस आज ऐसे माहौल में आप आए कि आपने जल बचाव का जो संकल्प लेना है, तो आप सब इस मुहिम में शामिल हों और आज एक संकल्प जरूर लेके जाएं। आप सबके गांव में 1-1, 2-2, 3-3 तालाब जरूर होंगे। तालाब को कम से कम, डिपार्टमेंट का काम है तालाब की सफाई कराना, वो सफाई करा रहे हैं, लेकिन हम सब ने संकल्प ये लेना है कि हमने अपने तालाब को गंदा होने से बचाना है। और आज ये कसम जरूर खा के जाएं कि हम अपने तालाब को कहीं ना कहीं साफ करने में, कहीं ना कहीं उसको उसकी सहेजने में, धरोहर को हमारी सहेजने में हम जरूर अपना अपने भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हार्दिक धन्यवाद। मेरी गुजारिश है मेरे वॉलंटियर से कि जरूर प्लीज यहाँ से हमारे साथ हैं, 24/7 एनडीटीवी से हमारे साथ ढाला जी है, और जो साथी खड़े हैं, मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ कि अगर मैं नाम नहीं ले पा रहा, लेकिन आपका यहाँ रहना हमारे लिए वो बड़ी बात है। क्या मेरे समाज के लिए अपना घर रमेश गोयल जी, श्री गजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर धर्मपाल जी, और इस हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल के आयोजक डायरेक्टर श्री धर्मेंद्र डांगी जी, सबसे पहले मैं आयोजकों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने पवित्र विषय को लेके आज का दिन जो समर्पित किया है, हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं और बहुत आभारी हैं। बनाने का काम हो, नदियों ड्रेनों को साफ करने का काम हो, कुओं की जड़ों की सफाई का काम हो, वे सभी काम करवाए गए। और मैं आप सभी को जानकारी के लिए, मुझे खुशी है बताने के लिए कि भारत सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इस बारे में पूरी प्रशंसा हुई है कि हरियाणा इसमें आगे बढ़कर काम कर रहा है। पूरे भारत में हरियाणा दूसरे तीसरे नंबर पर ये जल संरक्षण अभियान में इस बार आया है। ये सब हो पाया है और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट इसमें दूसरे नंबर पे आया है सभी डिस्ट्रिक्टों में। इसके लिए हमारे माननीय उपायुक्त श्री मुकुल कुमार जी बधाई के पात्र हैं। हरियाणा पूरे देश में है और कुरुक्षेत्र दूसरे नंबर पे हरियाणा में। तो इस कड़ी में मैं जो बताना चाहता था कि हरियाणा सरकार, भारत सरकार का एक प्रोग्राम है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना एक भारत सरकार की ऐसी योजना है जिसमें सभी योजनाओं का समावेश कर दिया गया। इस योजना में
वैसे तो क्रिटिकल ब्लॉक्स को ही आइडेंटिफाई किया गया है। हरियाणा प्रदेश इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट भी उनमें से एक है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के हमारे 3 ब्लॉक हैं, लाडवा, शाहबाद और पिहोर। और मैं सभी सदस्यों के लोग खुद बैठकर अपने गांव की समस्या का समाधान खोजें। जब भागीदारी के साथ हम किसी समस्या का समाधान खोजेंगे तब जाके हम उसकी अहमियत को भी समझेंगे। इसके तहत सबसे पहले गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता है। वहां पे उस गांव में पिछले 40 सालों के अंदर पानी की क्या स्थिति रही है, 40 साल पहले भूजल का लेवल कितना था और आज कितना है, इस पर चर्चा की जाती है। फिर इसको स्थिति को बदलने के लिए हमें क्या क्या हम काम कर सकते हैं। इसमें जो सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है उसमें एक तो क्या कर रहे हैं कि वहां पे पीजा मीटर ट्यूब लगाए जा रहे हैं हर गांव में। पीजा मीटर ट्यूब का मतलब ये है कि धरती के अंदर हम एक ट्यूबवेल लगा के उसमें हर साल ये चेक कर सकते हैं कि इस साल मेरे गांव का पानी कितना ऊपर गया है या नीचे गया। हर साल पानी नीचे ही जा रहा है। और कुरुक्षेत्र के अंदर जो ये रेट है पानी के जो गिरने का बहुत ज्यादा है। ये हरियाणा में सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में ओवर विड्रॉल है। 2.5 गुना पानी कुरुक्षेत्र में निकाला जा रहा है। बाकी डिस्ट्रिक्टों के अंदर कहीं 1.5 गुना है, कहीं 1.25 गुना है, लेकिन कुरुक्षेत्र में ये 2.5 गुना पानी जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो जमीन से नीचे से पानी निकालने में कंट्रीब्यूशन है मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। 90% जो पानी है वो खेती के लिए यूज होता है और 5% पानी है जो वो अपने ड्रिंकिंग के लिए और दूसरे कामों के लिए यूज। और आइए अपने शब्दों में हमें इस रास्ते को दिखाएं ताकि हम अपने आगे बढ़। स्वागत है आपका। भारत माता की वंदे। आज इस प्रेरणादायी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एक से बढ़कर एक सामाजिक जीवन की शख्सियत, अनेक उपलब्धियां आप सबने समाज को समर्पित की। इस सभागार में उपस्थित देश का, प्रदेश का भविष्य, पत्रकार, छायाकार मित्रों और इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने आज इस पूरे कार्यक्रम को एक भाव में बांध दिया और वो भाव सेवा का, समर्पण का, हमारे दायित्व का। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जितनी भी बात कही, मेरा ये मानना है आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो उन बातों को जानता है। अभी मैं चेयरमैन साहब से यही बात कर रहा था कि हमारे सारे वक्ता बोल रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि ये सारे सुनने वाले श्रोता उन सब बातों को नहीं जानते तो हैं, लेकिन वो व्यवहार में कैसे आए। किसी ने कहा है मैं बदलूंगा, बोलिए युग बदलेगा। मैं बदलूंगा, आप बोले युग बदलेगा। मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा। इस कार्यक्रम का भाव से जल संरक्षण के लिए आप समर्पित हैं। अब मेरा निवेदन है दादी जी से कि वे तेजस्वी सिंह जी को सम्मानित करें प्रतिशत देकर, जो कि सदस्य हैं हरियाणा पॉइंट एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। और विमल जी साथ में बाकी के सभी सदस्य, हरीश जी और सभी के साथ सहयोगी सब लोग आशीर्वाद देते हुए आप दीदी जी को आप सम्मानित करते हुए इस मंच की ओर से हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले वक्त के लिए आपको बनी रहे, सभी से मेरा निवेदन है।
अब हम सम्मानित कर रहे हैं जल स्टार रमेश गोयल जी को। इस मंच पर आने के लिए, हमें सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत बहुत खैर मतलब बहुत बहुत आपका आभार। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना इस मंच की ओर से। हमारे बीच अरविंद कौशिक जी किसी वजह से चले गए, लेकिन आप मंच पर उपस्थित हैं और आपकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, आपको अमोद हम लोग तक पहुँचाएंगे। साथ ही साथ मेरी गुजारिश पूरी टीम से सिंह किरने जी पहुंचे, वाइस चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज बोर्ड जल संरक्षण अभियान, आपके लिए एक स्मृति चिन्ह। सरस्वती की विरासत को सहेजने वाले रमन सिंह किरमत जी, आपका हृदय तक से हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आए और आपने अपने बहुत ही बहुमूल्य वचन सबके साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, और आप एक लोग सब लोग खड़े हैं कि मेरे द्वारा मेरे स्तर पर जल का संरक्षण करने, उसे सहेजने और लोगों को के लिए प्रेरित करूंगी और हमारे द्वारा बचाई गई जल की एक बूंद जल के स्रोत का रूप लेकर प्यासों की प्यास बुझाने के काम आ सके, या कृषि में जल द्वारा उत्पन्न अन्न से लोगों की भूख शांत की जा सके। इसके लिए हमें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना, बस थोड़ा सा जानने की जरूरत है। मैं अपने संकल्प को दोहराते हुए अपने स्तर पर प्राणों की भांति रक्षा करूंगा। मैं अपने जीवन में कभी भी खुले नल को बंद करने के लिए किसी को कहने की बजाय स्वयं बंद करूंगा, ताकि जल संरक्षण की धारणा को बल मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मंच पर पहुंचने के लिए आप सबका। आइए इस प्रण के साथ यहाँ पर हम मौजूद हैं, सभी हमारे मेहमानों के साथ, इस पूरी टीम के साथ एक समाज की ओर, एक दिशा की ओर